Guys, welcome back to Mumta Nifal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on more MCQs will be based on biology subject, and the class will be 11th and 12th class. I know these class are little hard to revise each and every topic. That's why we have used this technique that we can practice more and more MCQs about all these concepts which is important from 11th and 12th class biology, so that our concept will be more refined. Okay, and we can also have a practice of MCQs also. So let's start with the questions. Question first. In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? हमें कौन सा निकालना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है सबसे पहली चीज। दूसरा क्या है? एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? ये क्या चीज होती है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमने एमनियोटिक फ्लूइड माँ के पेट से निकाला जाता है, यानी जो मदर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और वहां से उसको ना कुछ एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो निकाला जाएगा। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट या किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है फीटस को, उसलिए वो फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को निकाल के हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज का, यानी कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जो हमें पहले से पता चल जाए, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो पहले से पता चल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमने एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला है और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लिफ पैलेट। अब पहली चीज है ये क्लिफ पैलेट क्या होता है? ये क्या होती है? ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होती है, जो कि हम एमनियोसेंटेसिस के तरीके से हम नहीं निकाल सकते। यानी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के टेस्ट करके हम ये नहीं बता सकते कि उसको कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इट इज यूजली डन व्हेन अ वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। ऑब्वियसली ये सिर्फ तभी होता है जब हमारे पास जो फीमेल बॉडी हो वो क्या है, 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट होनी चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑब्वियसली वी कैन यूज इट फॉर प्रीनेटल, यानी हमारे पास जब तक सेक्स फॉर्म भी नहीं हुआ है तो हम पहले से ही डिटेक्ट कर लें कि उनके अंदर क्या सेक्स होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा, वो हम बता सकते हैं, इससे बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। वेरी गुड, ये भी हमारे पास हो सकता है। डाउन सिंड्रोम को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को अगर हम निकालें तो हम ये तीनों चीज तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लिफ पैलेट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 2। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। देखो, स्टमक के अंदर जब भी डाइजेशन होगा तो गैस्ट्रिक एसिड तो सिक्रीट होगा ही। अब ये गैस्ट्रिक एसिड क्या चीज होती है? ये हमारे पास HCl होगा। एसिड से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारे पास पेट के अंदर कौन सी एसिड है, HCl हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये HCl जो है ये कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? उसका नाम क्या होता है? पेरिएटल सेल्स होता है। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीनिटिक सेल्स जो होते हैं ये भी बोला जाता है। तो मे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी पेरिएटल सेल्स की बजाय अगर दूसरा सेल्स भी बोला गया है तो हमारे पास ऑक्सीनिटिक सेल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं, यानी दोनों नाम हो सकते हैं इसका। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। देखो, स्पिंडल जो फाइबर होती हैं ये किस चीज से अटैच होती हैं? जब भी हमारे पास एक सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल में डिवाइड होगा तो हमारे पास क्रोमोसोम जो होंगे वो भी डिवीजन में आते हैं। उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं। अब वो कैसे लगते हैं? ये आप मान लो कि ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है, ये एक है और ये हमारे पास दूसरा है। ये हमारे पास क्या है? मतलब ये क्या है? एक क्रोमोसोम कहलाता है। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम बन गया। अब एक क्रोमोसोम अटैच किससे होता है? ये जो 2 स्ट्रैंड है इनको ये अटैच कौन करके रखता है? इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब हमारे पास और क्या है? जो ये साइड वाला हिस्सा बचता है यहाँ पे, ये इसका एंड और इसका एंड, जो इनके बीच का पोर्शन था वो हमारे पास क्या कहलाता है? काइनेटोकोर कहलाता है।
ये क्या है, काइनेटोकोर। जब भी हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो यहाँ से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट होंगे, तो वो हमेशा किससे अटैच्ड होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, कभी भी सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होते। सेंट्रोमियर दो हमारे पास जो ये स्ट्रैंड है उनको लिंक करने का काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर जो स्पिंडल फाइबर्स जो भी हैं हमारे अटैच हो रहे हैं जो भी, तो वो इनसे पुल किए जाएंगे। यानी अगर इसको देखा जाए तो आगे जाके हमारी स्टेज कैसी बनेगी कि यहाँ पे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास आधा इधर गया और आधा हमारे पास इधर चला गया, और ये हमारे पास क्या लगा हुआ, ये काइनेटोकोर, और यहाँ पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए हैं जिन्होंने इसको पुल कर लिया, खींच लिया है अपनी तरफ। पुलिंग फोर्स जो होती है वो ऐसे चलेगी। तो ये हमारे पास क्या चीज है, कहाँ से, अब वही चीज पूछी गई थी, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, किससे अटैच्ड होते हैं, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अगर नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो वो हमारे पास कौन सा होता है, रिवर डॉल्फिन होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यानी उनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन, सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो इनमें से कौन से हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके ऊपर भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन लगी होती है, और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन लगी होती है। लेकिन जो लाइजोसोम्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ऑप्शन हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Let's start with the question 6. The two polypeptide of human insulin are linked together by। जो ह्यूमन इंसुलिन होता है उसमें जो दो पेप्टाइड लगे हुए होते हैं, ये किससे लिंक्ड होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, जैसे अगर हम प्रो इंसुलिन की बात करें, प्रो इंसुलिन के अंदर क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक ऐसा स्ट्रैंड होगा, ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास डायग्राम यूं का यूं बना हुआ है। ये हमारे पास क्या है, एक साइड हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास क्या होगा, पेप्टाइड ए बोलेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, पेप्टाइड हम बी बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास दो पेप्टाइड हैं, ऐसे बने होंगे। प्रो इंसुलिन क्या है, अभी मैच्योर नहीं है, अभी बस बना सा है। तो अब हमारे पास ये क्या है, एक ए मान लो और एक बी पेप्टाइड मान लो। अब ये जो ए पेप्टाइड, हमें ये बाहर वाले ये वाली साइड नहीं चाहिए होती, ये हमारे यूज में नहीं होती, ये हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसको मैं ना दूसरे कलर से आपको शो कर देती हूँ, जिससे आपको दो फ्रेगमेंट पता चल जाए हम कौन सी की बात कर रहे हैं। तो बी ए हमारे पास ब्लैक कलर में है, तो ये एक फ्रेगमेंट आ गई जिसको हमने ए बोला है। एक हमारे पास रेड कलर की बी फ्रेगमेंट है, ये बी है। इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज मिल जाएगी, यानी ये दो पेप्टाइड हैं, ठीक है, इसको हम ए पेप्टाइड बोलेंगे, ये चीज याद रखना। बी हमारे पास क्या है, पेप्टाइड है, कहीं आप फ्रेगमेंट ही समझ लो कि फ्रेगमेंट है, ये कोई नहीं, पेप्टाइड बोला जाता है इसको। अब ये क्या है, हमारा मैच्योर इंसुलिन बनने के लिए यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। तो वो किससे होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ। ये जो ब्रिज बना रही हूँ मैं, ये ब्रिज बन रहे हैं, ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं, इसी से ही ये क्या होते हैं, कनेक्ट होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो साइड का आपको बच गया है ना, ये क्या चीज होती है, ये सी पेप्टाइड होता है। सी पेप्टाइड को हम बाहर निकाल देते हैं, वो मैच्योर जो इंसुलिन होता है उसमें जरूरत नहीं होती। मैच्योर में सिर्फ ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, इन दोनों को कंबाइन किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से कंबाइन करके मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरॉइड। वायरॉइड जो होता है वो वायरस जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें से हमें इन स्टेटमेंट में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यही हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्योंकि जो हमारे वायरॉइड होते हैं उसका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट पहले ही पता चल गई। दूसरा क्या है, दे लैक अ प्रोटीन कोट, ये बिल्कुल सही है, प्रोटीन कोट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तभी ये वायरस से थोड़ा अलग होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से साइज जो होता है इनका छोटा होता है, बिल्कुल होता है। दे कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले ही होते हैं वायरॉइड भी। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यही हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वायरॉइड के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। देखो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं ये किसका रिजल्ट है। अब ये एनालॉगस का मतलब क्या होता है, ये वो वाले स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन सेम है, यानी जो फंक्शन करेगा वो सेम होगा लेकिन जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। जैसे हमारे पास किसका केस है, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं और बैट के विंग्स होते हैं। देखो दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना, उड़ने का ही काम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा। तो जब भी एनालॉगस की बात करें, एनालॉगस में फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट है, इनमें से कौन से एवोल्यूशन का ये रिजल्ट होता है, तो वो होगा हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली इवोल्व हो रहे हैं या फिर इवोल्व कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स और वी कैन से दैट सिमिलर ट्रेड्स वो बना रहे हैं अपने अंदर। तो सिमिलर ट्रेड्स अगर वो इंडिपेंडेंटली अपने आप से, वो उनका कोई रिलेशन नहीं था एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसी टाइप से बना रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंटली इवोल्व कर रहे हैं, तो उसको हम किस में, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डालते हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ही रिजल्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।